खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। सूबाई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ पर FIR कराने का फैसला। मुकदमे में 600 नामालूम अफराद को नामजद किया जाएगा। काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद पर मुकदमे का फैसला मुज़हका खेज करार दे दिया। कहा, PTI खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नो गो एरिया बना रही है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जैसे गैर संजीदा इक़दाम की मंजूरी अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने इंतशार के सिवा कोई काम नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी ना आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट्स के करीब। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहला नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शेड्यूल स्पोर्ट्स कालम मुलतवी कर दिया। दरियाए रावी के अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का फैसला। लाहौर के बाद स्मॉग ने इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी लपेट में ले लिया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद और पिंडी में फ़ज़ाई आलूदगी के नंबर 200 से ऊपर। गवर्नर पंजाब का सूबाई हुकूमत से स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सरदार सलीम हैदर ने कहा, स्कूल और कारोबार बंद हो रहे हैं, शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्मॉग पर काबू पाया। मसला हल करना मौजूदा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। £190 मिलियन केस में एहतसाब अदालत को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मेरिट पर वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए मुकर्रर। इंसाफ की जल्द फराहमी और मुकदमात तेजी से निपटाने का मंसूबा। चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी ने इस्लाहाती मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामी में कहा, इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। इक़दामात से मुकदमात का बोझ कम होगा, बेहतर इंसाफ की फराहमी होगी। अहम और पसमानदा तबकात के मुकदमात तरजीही बुनियाद पर निपटाए जाएंगे। मुसव्वदे को अवामी बहस के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। नैब की तोशाखाना गाड़ियों का केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा, तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने का फैसला महफूज कर लिया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन, फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाज़ अफराद का कहना है अमरीका से कॉल आएगी। बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर थी, लेकिन एटमी धमाका किया। नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तब नवाज शरीफ के साथ थे, बाद में परवेज मुशर्रफ के साथ हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक कयास आराइयां गलत हैं। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। ताल्लुक को बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। आपने कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है। मैं कहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पूजते हैं
मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने का बैनर बीजेपी से बर्दाश्त ना हुआ। मोदी की जमात के अरकान की गुंडागर्दी, मकबूजा कश्मीर की असेंबली को अखाड़ा बना दिया। रुकने असेंबली ने आर्टिकल 370 के खात्मे का बैनर ऐवान में लहराया। हिंदुत्व अरकान असेंबली ने धावा बोल दिया, मारने को दौड़े, मजहबी शिद्दत पसंदी पर मबनी नारे लगाए। बीजेपी अरकान डेस्क से छलांगे लगाते रहे। मकबूजा कश्मीर असेंबली में बीजेपी अरकान को बदमाशी महंगी पड़ गई। स्पीकर के हुक्म पर हंगामा आराई करने वाले ऐवान से बाहर अपोजिशन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर भी धावा बोला। एहलकारों को थप्पड़ लाते मारी। सार्जेंट एट आर्म्स ने ऐवान से बाहर निकाल कर दम लिया। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में अमन अमान के लिए पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस में खाली असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। गुज़िश्ता 6 माह में जांबाहक सिक्योरिटी एहलकारों के लवाहिकीन को पैकेज देने का भी फैसला। अली अमीन ने कहा, अमन अमान के लिए हुकूमत, इंतजामिया, फौज सब एक पेज पर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार से गवर्नर फैसल करीम कुंडली की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फैसल करीम ने कहा, नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने के लिए इक़दामात उठाएंगे। अता तार बोले, वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी मामलात पर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इनके हक से महरूम नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर का तकर्रर वज़ीर आला करेगा। सूबाई काबीना ने गवर्नर से इख्तियार वापस लेने की मंजूरी दे दी। सरकारी जामियात में चांसलर का ओहदा भी गवर्नर से लेकर वज़ीर आला को देने का फैसला। वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 4 साल की जाएगी। एक्ट की सूबाई असेंबली से मंजूरी ली जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांछे में 11,000 फुट की बुलंदी पर यूनिवर्सिटी का कयाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने संगे बुनियाद रख दिया। कहा, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। गांछे में आला तालीम के इदारे का कयाम खुश आइंद है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अदालत जेल तलब। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक डार ने स्टेट काउंसिल को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले सिंध के मंसूबे देखे। सेहत के शोबे में सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। शहरियों का मुफ्त और बेहतरीन इलाज किया जाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट मनफी बातें फैलाता है। एक शख्स को फरिश्ता और कुछ जमातों को बुरा बनाकर पेश किया गया। हमने हमेशा तासुब और नफरत की सियासत की हौसला शिकनी की है। पेशावर में एहतजाज करने पर तमाम प्राइमरी उसातिज़ा मुअत्तल। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के तमाम DEOs को मरासला इरसाल कर दिया। मुतालिबात की मंजूरी के लिए प्राइमरी स्कूल्स के उसातिज़ा का 2 रोज से एहतजाज। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसातिज़ा पर तशद्दुद कर रही है। हक मांगने पर मुअत्तल किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। सियासत से इनकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। उसातिज़ा के जायज हकूक के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज गैर मुल्की दौरे पर जनीवा पहुंच गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी हमरा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जनेवा में तिब्बी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ लंदन से स्विट्जरलैंड पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का ज़ेर इल्तिवा टैक्स मुकदमात निपटाने का फैसला। चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन FPR, अटॉर्नी जनरल और अरकान पार्लियामान की शिरकत। चीफ जस्टिस का 97 अरब रुपए के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर इजहार तशवीश। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट FPR हुकाम और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी।
डेरा गाजी खान में ट्रक की स्कूल वैन को टक्कर, 3 अफराद जान बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन में प्राइवेट स्कूल का अमला सवार था। जान बहक अफराद में स्कूल प्रिंसिपल और खवातीन असातिज़ा शामिल। कराची से हवाला हुन्नी में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 47 लाख रुपए, प्राइज बॉन्ड्स और चेक बुक्स बरामद। FPA के मुताबिक मुल्ज़िमान गैर कानूनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का मुनज़्ज़म सेटअप चला रहे थे। वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान। हफ्ते के दिन मुल्क भर में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी।